नमस्कार, मैं हूँ रजनी कौर और आपका स्वागत करती हूँ न्यूज़ अफेयर 24 के विशेष कार्यक्रम पर्यावरण की पाठशाला मैं भी वन रक्षक। जैसा कि आप जानते हैं कि न्यूज़ अफेयर 24 एक छोटी सी मुहिम लेकर चला है और जिससे आपसे अपेक्षा करता है कि इसे जन आंदोलन बनाया जाए। मेवाड़ की धरा जो प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर है, आज की तारीख में कुछ विकट परिस्थितियों से और विकट समस्याओं से जूझ रही है। आप जानते ही हैं कि मैं मेवाड़ के कुछ ऐसे लोगों से इस संदर्भ में मिल रही हूं जो इन जन समस्याओं का समाधान कर सकते हैं या फिर वो लोग जो इन समस्याओं के लिए जिम्मेदार हैं। उसी श्रृंखला में आज हम जिनसे मिलने आए हैं, वैसे तो वो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। मैं यहाँ आज मिलने आई हूँ श्रीमान पारस सिंघवी जी से। नमस्कार सर, मैं आपका चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। नमस्कार, बहुत बहुत आपको भी जी। मेरा नाम पारस सिंघवी है, उपमहापौर वर्तमान में रहा हूँ। अभी पिछले 4 बोर्डों से पार्षद का दायित्व का भी निर्वहन किया। भारतीय जनता पार्टी में कई पदों पर काम करते हुए सामाजिक क्षेत्र में काम कर रहा हूँ। जी, जैसा कि मैंने आपसे कहा ही था कि पारस सिंघवी सिर्फ एक नाम है मेवाड़ की धरा पर जिनका नाम लेना ही काफ़ी है। मेवाड़ का विकास आपकी कार्यशैली नहीं वरन आपकी जीवन शैली है, तो आपसे बेहतर मेवाड़ को कौन ही जानता होगा। तो आइए जानते हैं कि पर्यावरण संरक्षण को लेकर इनके क्या विचार हैं। तो पारस जी, मेरा आपसे सबसे पहला जो सवाल है वो यह है कि उदयपुर प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर है, आप जानते ही हैं। हम अरावली पर्वतमाला से घिरे हुए हैं। अरावली न सिर्फ हमें खनन के लिए बहुत मिनरल्स दे दी है, हमें औषधियाँ बहुत सारी मिल रही हैं, वन्य जीवों का घर है, लेकिन जिस तरीके से अभी अरावली की कटाई चल रही है उसको लेकर आपके क्या विचार हैं? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। हमारी उदयपुर शहर झीलों की नगरी के नाम से जाना जाता है जी। और उदयपुर शहर पूरे मेवाड़ का नाम पूरे देश के अंदर एक अलग पहचान रखता है। आपने जो मुहिम छेड़ी है पर्यावरण की, वास्तविकता पर्यावरण है क्या? जी, यह प्राकृतिक परिवेश का एक, जिसे मैं कह सकता हूँ प्राकृतिक परिवेश है जिसमें हम सभी मानव निवास करते हैं। प्राकृतिक परिवेश का तात्पर्य ये कि यहाँ पर सारे ही जीव जंतु, सारे ही पशु पक्षी, पर्यावरण की दृष्टि से सारे ही वन, और उस दृष्टि से आपने जो मुहिम छेड़ी, मैं आपका दिल से, वाकई में मन से धन्यवाद देता हूँ कि हमारा उदयपुर शहर पूरी पर्वतमालाओं से घिरा हुआ क्षेत्र है जी, और बीच में हमारी झीलें हैं जी। आज आप, ये भी गर्मी के दिन चल रहे हैं, आप देखो कि इतनी गर्मी क्यों लग रही है जी। मैं बहुत प्रैक्टिकल बात करना चाह रहा हूँ। क्लाइमेट चेंज हो गया है हमारा। गर्मी इसलिए लग रही है कि आज पूरे ही पर्वत पहाड़ कटकर होटलों में कन्वर्ट हो रहे हैं। आज के 25 वर्ष पूर्व तो ये पर्वत कटते नहीं थे। और ये जब पहाड़ नहीं कटते थे तो यहाँ पर, हमारे यहाँ पर गर्मी समय पर होती थी, बरसात समय पर होती थी जी, सर्दी समय पर होती थी। आजकल मई के अंदर बरसात आना जी, इसका मूल कारण है हमारा पर्यावरण दूषित होना। और इसको दूषित करने का काम कौन कर रहा है जी? हम लोग कर रहे हैं, यहाँ पर रहने वाले लोग कर रहे हैं। भोली भाली जनता जो गांवों की है, उन्हें लोभ देकर, प्रलोभन में गुमराह कर उनकी जमीन हड़पने का काम ऐसे लोग कर रहे हैं जिनकी अप्रोच ऊपर तक है। और वह लोग अप्रोच के आधार पर, अभी थोड़े दिन पूर्व ही मैं किसी काम से नाई और गया जी। जब नाई और गया तो मेरे साथ 2-3 पार्टी के हमारे अच्छे बड़े लीडर थे जी। मैंने उनका, भाई साहब ये हो क्या रहा है? मैंने कहा इसकी परमिशन कैसे हो जाती है जी? प्रशासन काम करता है, एक बार उसको सीज करता है, वो दोबारा 5-3 बार वापस लगता है कि ये तो सीज खुल गया और वापस काम चालू हो जाता है। सारे ही पहाड़, चित्रकूट नगर चले जाओ जी, नाई रोड पे चले जाओ जी, आप इधर हाईवे पे चले जाओ जी, इधर आप डबोक रोड पे चले जाओ, जिधर की पहाड़ियां आप देखोगे, और विशेष रूप से आप देखो नाथद्वारा रोड पे। अब नाथद्वारा रोड पर टीले के ऊपर पहाड़ काट के बना दिए गए, होटल निर्माण हो रहा है, मंदिर निर्माण हो रहा है। मैं मंदिर का विरोधी नहीं हूँ जी, लेकिन मंदिर का निर्माण पहाड़ काट की आवश्यकता नहीं, पहाड़ काट कर होगा क्या जी? बहुत दुर्भाग्य है और ये इस विषय को वाकई में लेना चाहिए। अधिकारी यहाँ पर आते, बहुत आराम से पोस्टिंग करा कर आते, फिर उसके पश्चात कभी जाने का नाम नहीं लेते
जी। अपनी अप्रोच के आधार पर प्रॉपर्टी का अर्जन करते हैं, यहीं पर प्रॉपर्टी लेते हैं। और प्रॉपर्टी कहाँ लेते हैं, लेना अपराध नहीं है, जी। लेकिन वह प्रॉपर्टी लेते हैं हमारे शहर को दूषित दूषित के करने लिए। के लिए। जी। तो आपको मानव की परंपरा हो गई, जी अपने घर का कचरा कहाँ फेंकता है, बाहर बाहर फेंकता फेंकता है। जब देश के प्रधानमंत्री जी ने डोर टू डोर की व्यवस्था की, ये फिर पहले भी व्यवस्था थी क्या? नहीं। थी। समय के आधार पर समय जो बढ़ा और डोर टू डोर की व्यवस्था की, कचरा संग्रहण करने के लिए आपके घर के बाहर गाड़ी आ रही है, फिर उस फिर कचरे भी को हम आप बाहर ही बाहर फेंक रहे फेंकते हो, हैं। जी। तो प्रदूषण नहीं होगा क्या? और प्रदूषण होगा, प्रदूषण दूषित होगा, तो फिर क्या होगा? जी। उसका यही कारण है कि इसी कारण की वजह से आज कोविड का कालखंड आपने देखा, जी। हम सब ने देखा, जो कोविड के अंदर सबसे ज्यादा कमी किसकी आई? ऑक्सीजन की। और ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त होता है? पेड़ों से ही मिलता है। पेड़ों से। जी। अब वो पेड़ और वनस्पति अगर कट जाएगी, तो कहाँ से पहाड़ ऑक्सीजन कट आएगा? जाएंगे, जी। तो फिर ऑक्सीजन कहाँ से आएगा? जी। और यह देश का मामला है, और विशेष रूप से मेवाड़ में उदयपुर का मामला। जी। मैं तो उदयपुर का जनप्रतिनिधि एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, चार बार, पांच बार यूएटी में भी मैंने काम करने का, पहले कभी नहीं होता था। जी। आज के 20 वर्ष पूर्व हमने कभी पहाड़ कटे तो आपको क्या लगता है कि इसके अंदर प्रशासन की खामी है या फिर हमारे यहाँ पर जो इतनी सारी बड़ी बड़ी होटल सरकार कोई इंडस्ट्री भी आ रही आओ, है? मेरा ऐसा आपसे निवेदन है, सरकार कोई भी पार्टी की हो, किसी की भी हो, सरकार को सख्ती के साथ में उन लोगों को रोकना पड़ेगा। जी। कोर्ट को भी डिसीजन लेना पड़ेगा। जी। संज्ञान, जब कोर्ट छोटे छोटे कामों में संज्ञान ले लेती है, जी। कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए कि किसी भी कीमत में ये नहीं होना चाहिए। खातेदारी जमीन है, अरे भाई खातेदारी जमीन खेती करने के लिए खेती है। करने के लिए है। आपकी खेती करने की बजाय आप उस जमीन को आप नष्ट कर दोगे, पर्यावरण को समाप्त कर दोगे, और पूरी दृष्टि से आपका वन समाप्त हो जाएगा, जंगल पर्वत कट जाएंगे, तो क्या पर्वत रहेंगे और क्या जंगल रहेंगे? हमारे बाप दादाओं ने, पूर्वजों ने इस उदयपुर शहर को बहुत अच्छी तरह से बहुत सहेज के रखा था। सहज के रखा है। जी। और हम उसे वो बर्बाद कर रहे सीधी हैं। सादी बात है, जी। यहाँ कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। विकास के नाम पर पर्यावरण का विनाश जरूरी नहीं है। जैसे कि अभी तक मैं इस फील्ड में जैसे जैसे मैं जुड़ रही हूँ और मैं जितने लोगों से मिल रही हूँ, काफ़ी लोगों से मिलते, रिसर्च निकल के आई है कि सरकार द्वारा जो पर्यावरण की नीतियाँ बनाई गई है वो तो काफ़ी अच्छी हैं। बस यहाँ पर जो कमी महसूस होती है वो है मॉनिटरिंग की, यानी कि उन चीज़ों को लागू तो किया जाता है लेकिन उस पर काम भी शुरू किया जाता है, लेकिन उसके बाद में जो मॉनिटरिंग की आवश्यकता है वो कहीं ना कहीं लापरवाही देखने में आती है। देखो क्या है, हम राजनीतिक कार्यकर्ता या राजनीतिक दल वोटों के पीछे इतने पागल हो जाते हैं कि हम जी। कोई ठोस कदम उठाने के नहीं लिए भी उठाते। आगे नहीं आते। जी। ये बात बहुत कटु है, जी। लेकिन सत्य है। अब मैं कटु बात आप कहते हैं तभी तो मैं आपके सामने आज बैठी हूँ कि आप वो सच बोलेंगे जो मुझे बाकी लोग नहीं बताएंगे। नहीं, मेरा कहने का मतलब यही है कि मैं भी एक राजनीतिक पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। जी। वोटों के बदले क्या हमारा पर्यावरण समाप्त हो जाए? बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। वोटों की वजह से हम पूरी तरह से वन को काट दें? जी। किसी भी कीमत में नहीं होना चाहिए। लोग नाराज होंगे 2 महीने के लिए, 1 महीने के लिए, 1 साल के लिए, लेकिन जब वो आगे का सोचेंगे तो उनको ये लगेगा कि वाकई में हम हमारे से ही हम गलत काम कर रहे थे। जी। जी। भाई कोविड के कालखंड में मैं बार बार कहता हूँ, अपने घर पर मृत्यु हो गई, उस समय रीति रिवाज कहाँ गए? उस बार तो हमने नहीं पूरे किए थे। कोई रीति रिवाज नहीं। जी। घर में मृत्यु हो गई तो घर का व्यक्ति फोन करके कहता था, पारस जी भाई साहब गाड़ी हमारे यहाँ आ सकती है क्या? तो क्या हुआ कि मेरे परिवार में गमी हो गई है और अब इसको कोई उठाने वाला नहीं है, आप इस डेड बॉडी को ले जाओ। जी। और कारण क्या? मात्र और मात्र ऑक्सीजन की कमी, ऑक्सीजन के सिलेंडर नहीं मिल रहे थे। और जब ऑक्सीजन की कमी की वजह से जब व्यक्ति की मृत्यु हो रही है तो भी व्यक्ति या मानव किसी भी कीमत में अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है। मतलब प्रकृति ने आपको भले 100 साल बाद ही चेताया कि भाई आपको रुकने की जरूरत है, और कोरोना काल में थोड़े बहुत लोग समझे, लेकिन अगेन उसी प्लेटफॉर्म पे चल रहे हैं। और मुझे लग रहा है कि कोरोना के बाद तो ये चीज़ और भी ज़्यादा तेज़ हो गई है। कुछ ऐसे पहाड़ियाँ मैंने देखी हैं जिन पे स्टे ऑर्डर लगे थे कटाई के टाइम पे, लेकिन कुछ वक्त बाद अभी आप जाके देखो 2 महीने में बिल्डिंगें खड़ी हो गई है वहाँ पर। तो मैडम मैं एक बात कहता हूँ, आजकल अपन पेड़ लगाते हैं, जी। घर के बाहर पेड़ लगाते हैं। सब पेड़ नहीं लगा रहे, सब पौधे ही लगा रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा अपने माँ के नाम पर एक पेड़ लगाओ, और मेड़ पे पेड़ लगाओ। नहीं पेड़ लगाओ, कोई बात नहीं। वो पेड़ किसके लिए लगाते पता है आपको?
मेरे घर के बाहर मेरी कार खड़ी हो जाए, जी मेरे घर के बाहर मेरी शॉप पर आदमी स्कूटर लेकर आए तो उसका रास्ता हो। किसका हो जाए, वह पेड़ पर्यावरण के लिए नहीं लगा रहा है, अपने लिए। शुद्ध हवा के लिए नहीं लगा रहा जी। है, वह पेड़ अपने स्वार्थ के खातिर लगा रहा है। जब व्यक्ति के मन में स्वार्थ आ जाएगा तो फिर प्रकृति भी क्या जी। करेगी। और इसीलिए व्यक्ति की आयु घट रही है, व्यक्ति की उम्र 60 से 65 वर्ष हो गई है। पुराने जमाने के अंदर आदमी 100 वर्ष का जीता था, जी। हेल्दी जीवन जीता था, जी। और आजकल वह जीवन जीने में अपने आप को असहाय महसूस करता है। 20 साल के बच्चों को हार्ट भी अटैक हो रहा हार्ट है अटैक है। 20 साल के लड़के को, जी। कारण क्या, उसे शुद्ध हवा नहीं शुद्ध मिल रही हवा है। नहीं मिल रही है। और जब शुद्ध हवा शुद्ध पानी नहीं मिलेगा, अब हमारा आज यहाँ का उदयपुर का पानी देखो आप, जी, कितना ठोस है, कितना बहुत ज़्यादा। भारी है। यहाँ का पानी शरीर को पचाता नहीं है, क्यों? जी। इसका रीजन यही है। बहुत दुखद बात कह रहा हूँ मैं, बहुत गलत बात कह रहा हूँ, मेरे मुंह से निकल जाएगी कि हम भी राजनीतिक दृष्टि से कठोर कदम उठाने में अपने आप को अक्षम महसूस करते हैं। जी, आज जो ट्यूबवेल खुदता है, हमारा पहले यहाँ की जो हमारे मेवाड़ी भाषा में बोलते थे कि हर, जी, हमारे उदयपुर शहर के अंदर जो क्षेत्र था, अब तो क्या उदयपुर फैल गया। फैल गया। हमारे दूधतलई और फतेह सागर की हर आती थी, प्योर बिल्कुल नीचे 5 फीट के नीचे पानी आ जाता था। जी, आज 100 फीट पर 100 फीट पे पानी नहीं है। कारण क्या? जबकि और उदयपुर पानी का दुरुपयोग हो रहा है। जी 100 पानी झीलों का के लिए उपयोग नहीं माना हो रहा जाता था उदयपुर हमारा, कम से कम 100 झीलें उदयपुर में थी, और आज गिनी चुनी हम गिने तो शायद 4 से 5 बची है। तो ये झील संरक्षण को लेके भी आपके क्या विचार है? ये लोग जो तालाब के पेंदों को भर भर के और वहाँ पर कॉलोनियाँ खड़ी कर दी गई है, तो ये कब लोग चेतने वाले हैं कि जब हमारे कंधे पर बच्चों के बैग की जगह ऑक्सीजन सिलेंडर दे के भेजेंगे तब? देखो मैडम, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ। जी, पूरे विश्व में आप कहीं पर भी घूमने के लिए जाओ, टूरिस्ट की दृष्टि से पानी पहले देखता है। बिल्कुल। झीलें हमारी उदयपुर की शान है। जी, होटल बनाना भी कोई अपराध नहीं है, जी, लेकिन उसका जो वेस्ट है वो कहाँ वो जाएगा? कहाँ पानी में ही जा रहा है। आज उदयपुर में 50% से ऊपर उदयपुर की होटलों का वेस्ट जो है, झीलों में घरों का जो वेस्ट है, वो झीलों में जा रहा है, जी, और झीलें दूषित हो रही है। उसका सॉल्यूशन क्या है? उसका सॉल्यूशन ये है कि सख्ती के साथ में कदम उठाओ। जी, प्रशासन सख्ती के साथ कदम उठाए, जनप्रतिनिधि थोड़ा हार्ड हो, थोड़ा टाइट हो, वोटों का भिखारी ना बने। जी, वोट मिलेगा नहीं मिलेगा, अच्छा काम करोगे जी। तो 10 वोट टूटेंगे, 100 वोट बढ़ेंगे। बिल्कुल। आप चिंता करो ना, काम करने का प्रयास करो ना। हमारे राजा महाराजाओं ने हमारे को इतनी सुंदरता के साथ में हमारे को शहर को प्रकृति दी है। सींचा है, और उसके पश्चात करना क्या? इस शहर में कुछ भी नहीं करना। जी, सड़कें चौड़ी करने की आवश्यकता है। विकास के नाम पर ऐसा काम मत करो जिससे कि आगे आने वाली पीढ़ी हमें दूध खा रही। बिल्कुल। आज झीलें देखो आप फतेह सागर जाओ, रात्रिकालीन सत्र के अंदर जब आप देखोगे, जितनी दुकानें बनी हुई है, वो सारे कॉफी पीकर कहाँ डालते हैं? उसका वो जो झील में उस ऊपर जो पट्टियों पे बैठने रख की देते स्थान है, पट्टी उसके ऊपर पड़ी रहती है, और रात को वो सारी अंदर चली जाती है। हवा से गिर झीलें धीरे धीरे इसलिए दूषित होती जा रही है। जी, पानी दूषित होता जा रहा, पानी पीने लायक नहीं रहा है। आज माउंट आबू आप पधारो, जी, आज के 25 साल पहले माउंट आबू का पानी, झील का, नकी झील का कितना बढ़िया था। जी, आज आज वहाँ का देखिए। पानी कितना दूषित हो गया। कारण क्या? टूरिस्ट घूमने के लिए जाएगा तो उसके लिए झील का पानी आवश्यक है, अरे लेकिन पीने के लिए भी तो आवश्यक है आवश्यक ना। है। जी, झील सुरक्षित तभी रहेगी जब जनप्रतिनिधि कठोरता के साथ कदम उठाएगा। जी। वो तो एज ए किस पीछे जनप्रतिनिधि अगर आपके दिमाग में कोई ऐसा मॉडल है, ऐसा ग्रीन सिटी को लेकर या किसी भी चीज़ को लेकर ऐसा कोई मॉडल है कि आप चाहते हैं कि इस मॉडल को उदयपुर में सख्ती से लागू किया जाना चाहिए? नहीं, मेरा तो बहुत स्पष्ट मत है जी, कि झीलों के साथ कोई कंप्रोमाइज किसी कीमत में नहीं होना चाहिए। जी, आज झीलों के अंदर व्यक्तिगत रूप से ऐसी ऐसी नावें चल रही है जो पूर्ण रूप से झीलों को दूषित कर रही है, जी, जिसकी जो प्रदूषण निकलता है वो पूरा झीलों को दूषित कर रहा है। जीव जंतु मर रहे हैं। हम आज के 20 साल पहले जाते थे फतेह सागर की पाल पर, दूध तले के ऊपर, मैं जाति से जैन हूँ। जी, हमारे साल में एक पर्व आता है जहाँ पर हम मछलियों को दाना देने के लिए पर्युषण के पर्व के अंतिम दिन हम बिचौला जाते थे, जी, और इतनी बड़ी बड़ी मछलियाँ बिचौलों के अंदर आराम से दाना चुगती थी। जी, वो मछलियाँ आज वो कहाँ नहीं चली है। गई? जी,
आज वो मछलियां कहाँ चली गई? तो मतलब सरलता एक के प्रकृति साथ। की एक चैन है, बिल्कुल। हम एक छेड़ रहे हैं जब तो वो मछली हर चेन नहीं टूट रही रहेगी, है। पानी शुद्ध नहीं रहेगा, जी जीव जंतु सुरक्षित नहीं रहेंगे, और सिर्फ टूरिस्ट को लाभान्वित करने के लिए ये गलत कदम उठाए जा रहे जी। हैं। होटलों को फायदा देने के लिए गलत कदम उठाए जा रहे हैं। जी जी प्रशासन बिल्कुल भी सख्ती से इसकी पालना नहीं पालना करता नहीं है, करता है। और प्रशासन पालना इसलिए नहीं करता है कि ऊंचे ओहदे हुए लोग जो हमारे जनप्रतिनिधि है, मैंने कहा ना, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या चाहे कांग्रेस हो, जी सरकार मतलब सरकार होती है। जी। सरकार का निर्णय कड़क होना चाहिए, और उस कड़क निर्णय के आधार पर ही हम हमारे पर्यावरण को बचा सकते हैं। मतलब आप ये मानते हैं कि हमें पार्टी हित से उठ के, चाहे कोई भी पार्टी हो, पार्टी हित से उठ के पर्यावरण संरक्षण पे ध्यान देने की आवश्यकता है। हम दुनिया का तो क्लाइमेट नहीं चेंज कर सकते, लेकिन एक बार अपने दिए के नीचे जो अंधेरा है उसको तो दूर करें। मैं एक बात आपके चैनल में और कह देता हूँ, जी मेरी बातों को बहुत सारे लोग गलत अभिप्राय में लेते हैं, जी लेकिन सत्यता को स्वीकार करना पड़ेगा। बिल्कुल, इस मामले में तो हम जरूरी है। कहें और करना, कृति और करने में फर्क नहीं होना चाहिए। जी हम भाषण में तो बोलेंगे कि ये श्रेष्ठ काम होना चाहिए, जी और हम खुद होटल का गलत तरीके से निर्माण करके पानी को पूरी तरह से दूषित दूषित कर करेंगे, रहे हैं। ये नहीं सिर्फ चलेगा। पानी नहीं, हम हम हमारे भूमि मिलने वाले को प्रोत्साहित करने के प्रोत्साहित लिए, करें। आगे बढ़ाने के लिए अगर हमारे झीलों को दूषित करेंगे तो ये नहीं चलेगा। जी बहुत स्पष्टता के साथ में, वन, पर्वत, पानी सुरक्षित नहीं रहेगा तो हमारा जीवन सुरक्षित नहीं रहेगा, जी। और हमारा जीवन सुरक्षित नहीं रहेगा तो फिर ऐसा पैसा, ऐसी धन दौलत क्या काम की? जी। तो क्या, जैसे कि अब तक जो क्षति हम अब तक कर चुके हैं, लेकिन उसको सुधारा भी जा सकता है। बिल्कुल सुधारा जा सकता है। तो अभी काफ़ी सारे CSR प्रोजेक्ट्स में देखती हूँ बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ के पास में होते हैं, लेकिन वो सिर्फ वुमन एम्पावरमेंट या फिर वही चीज़ों पे काम कर रहे हैं। क्या उनको नहीं, आपको नहीं लगता कि इनको इस क्षेत्र में भी कुछ करना चाहिए? जैसे कि जब मैं श्री श्याम सुंदर पालीवाल जी, पद्मश्री, उनसे मिली थी, उन्होंने बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट मेरे सामने रखा कि पर्यटन के क्षेत्र से उदयपुर सबसे बड़ा, मतलब बड़े क्षेत्रों में आता है। पर कोई ज़रूरी नहीं है कि हम 5 स्टार होटल ही खड़ी करें, क्योंकि अगर उनका 5 स्टार होटल वाली लग्जरी चाहिए तो वो तो उनके अपने शहरों में भी है, वो उनके बड़े बड़े शहरों में भी अवेलेबल है। वो आते हैं प्राकृतिक सौंदर्यीकरण को देखने के लिए। तो क्या हम लोग पर्यटन जो है, ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा नहीं दे सकते? क्योंकि जहाँ तक मैं जानती हूँ, सरकार ने भी इस चीज़ को बढ़ाया है कि आप ग्रामीण पर्यटन के ऊपर थोड़ा ध्यान दीजिए, लेकिन उसके बावजूद भी उस पर ध्यान कम है। लोग अभी भी चाहते हैं हम 5 स्टार लग्जरी होटलें ही खड़ी करें। तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखो, मैंने आपको स्पष्टता के साथ में कहा कि झील के पास होटल होना अपराध नहीं है, जी लेकिन उस होटल के 5 मंजिल के ऊपर जाकर दीपावली जैसे पावन पर्व पर आतिशबाजी करना, जिससे हमारे जो जीव जंतु, जो बेजुबान प्राणी हैं, उनका जीना खत्म हो जाए और वह जंतु सवेरे मरा हुआ मिले, जी। उस झील के अंदर मिले जहाँ पर वो अपना जीवन जीने के जीने के लिए लिए आ आया रहा है। है, ये कैसे चलेगा? जी 5 स्टार होटल बनाना कोई अपराध नहीं है। जी 5 स्टार होटल पहाड़ों पे ही बनेगी क्या? वो जमीन पे भी बन सकती है। जमीन पे भी बन सकती है। सुविधा अपन, आज उदय सागर झील कितनी सुंदर झील थी, जी आज वो दूषित हो गई। कैसे बिल्कुल। होटल बन गई? स्वीकृति किसने दी? किसने वो होटल किसकी है? तो यही तो मुखर होके ये बोलने की चौथा आवश्यकता है। कॉलम क्या काम का है? जी पत्रकार भी तो नहीं बोलता है मैडम सर, खुलकर। उठाया ना खुल के, तभी तो बाहर आई इसीलिए हूँ मैं मैं। आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, प्रेस वाले बंधु अगर सोच ले, मीडिया सोच ले, जी। तो मैं डंके की चोट कह रहा हूँ कि ऐसे गलत कामों पर हाँ पूरी तरह से पाबंदी नहीं हो सकती है, लेकिन फिर भी बहुत कुछ हम 5% भी रोक पाए तो एक बहुत बड़ी हमारे बात लिए है। बहुत बड़ी काम हो जाएगा। जी। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूँ, मैंने उदय सागर का उदाहरण इसलिए दिया कि आप चाहते हैं, अपने बच्चे बच्ची, अपने परिवार के लोग भी कहते हैं चलो पापा उदय सागर लेके जाओ। जब उदय सागर जाते हैं तो मन दुखी इसलिए होता है कि हमारा पर्यावरण दूषित हो रहा दूषित हो रहा है। और खुशी इसलिए होती है कि चलो हमारा उदयपुर शहर के अंदर एक 5 स्टार होटल Five-star है। होटल है। लेकिन 5 स्टार होटल आना अपराध नहीं है। 5 स्टार होटल हमारे पर्यटन को, हमारे संस्कृति को, हमारे जल को दूषित करे, यह तो किसी भी कीमत में स्वीकार नहीं होना चाहिए। और आपने जैसा कहा ना, मैं बहुत डंके की चोट में कहता हूँ, आने वाले वर्षों में इस उदयपुर शहर की स्थिति ये हो जाएगी, लोग आना पसंद नहीं करेंगे। जी बिल्कुल, जैसे बड़े बड़े औद्योगिक दूषित शहरों की हवा हो जाएगी, शुद्ध बिल्कुल। हवा नहीं मिलेगी। हम मुंबई जाते हैं, कहाँ है रात को 11 बजे तक अहमदाबाद और मुंबई बड़ी सिटियों के अंदर हवा, हवा है ही नहीं। रात को 11 बजे तक हवा चलती है, गरम गरम बिल्कुल। बिल्कुल वो हवा उदयपुर में है क्या? आप हमारे गुलाबाग के पास जाओ, जी
कोई जमाना था सवेरे 4 बजे जब जाते थे, मेरे पापा मुझे कहा करते थे कि मैं जब शेरवाली फाटक में जाता हूँ और उस फाटक को खोलता जी। हूँ तो सामने जो आधा किलोमीटर दूर जो चौराहा है वहां पर अगर कोई सिगरेट बीड़ी पी रहा होता था उसकी बदबू वहां आ जाती वहाँ थी। जाते थे। ये है ऑक्सीजन हब। बिल्कुल आज बिल्कुल नहीं, जी हम कुत्ता प्रेमी हो गए, हम झीलों को दूषित करने के लिए आगे आ रहे हैं, जी हम नावें चलाने के लिए, पैसा कमाने के लिए, और एजेंसियां कौन सी आ रही है जी जिसका कोई लेना देना नहीं है उदयपुर शहर से। बाहर से आ रही है सभी। हमारा उदयपुर शहर बहुत खूबसूरत शहर है जी मैडम, इसमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। जी बस अच्छे उसे कप- बचाने की आवश्यकता है। अच्छे कपड़े पहनाकर इसे सुंदर सुंदर रखो। रखिए। सड़क है तो उसको अच्छी रिपेयरिंग करके सड़क को अच्छी रखो। जी बस ये मेरा सोचना है व्यक्तिगत रूप से। बाकी तो चीजें बहुत है जी हम करने के लिए, लेकिन हाँ प्रशासन अगर सख्ती से के साथ में उसको पालना करवाएगा और जनप्रतिनिधि कड़क के साथ में उसके और साथ जन खड़ा सहभागिता भी उतनी ही जरूरत है, मतलब लोगों का भी, कि सिर्फ ये नहीं जनप्रतिनिधि और प्रशासन पे ही डिपेंड रहे, ये तो हर एक व्यक्ति का कर्तव्य है कि वो अपने स्तर पे, छोटे छोटे स्तर पे भी चाहे करे लेकिन करे। रहेगा। आतिशबाजी कहाँ होती है? घरों में ही कर रहे हैं लोग, ज्यादातर दिवाली त्योहार पे तो ही करते हैं। आप कभी अपने चैनल के माध्यम से दीपावली के दूसरे दिन या शाम को दीपावली के दिन रात को 11 बजे बाद जी आप जगदीश चौक के ऊपर चले जाना, जी सारी होटलों के ऊपर आतिशबाजी आतिशबाजी। होती है। ओके। आतिशबाजी होटल के ऊपर होगी या नीचे होगी? वो वायु सीधा दूषित होगी कि नहीं होगी? सीधा क्लाइमेट को पार कर हमारी झील सुरक्षित कैसे रहेगी जी जब रात को 11 बजे बाद नियम है कि आप आतिशबाजी नहीं कर सकते? फिर भी एक गरीब व्यक्ति के घर पर तो प्रशासन आ जाएगा रात को 10 बजे, 11 ये बजे तेरा बाद। साउंड बंद कर, और रात को 11 बजे बाद आतिशबाजी हो रही है होटलों के ऊपर, क्योंकि वो व्यक्ति बड़ा है। मतलब हम पर्यावरण संरक्षण में भी भ्रष्टाचार को ही लेकर चल रहे हैं, हम यहाँ पर भी भ्रष्टाचार ही कर रहे हैं। भ्रष्टाचार तो कण कण में फैल गया, कण-कण में फैल- भ्रष्टाचार लेकिन तो यहाँ नहीं कौन फैलना रोकेगा? चाहिए। जी। मैंने कहा ना, कथनी और करनी, हम भाषण देंगे शुद्धता के साथ में कि ईमानदारी से काम करो। अरे ईमानदारी के साथ काम कैसे करोगे? स्वयं ही भ्रष्ट हो। शुरुआत अपने आप से ही करनी पड़ती है। हाँ, शुरुआत अपने आप से करनी पड़ेगी, जी और जब भी कथनी और करनी में फर्क आएगा। जी तो ये छोटी सी मुहिम जिसे सर हम लेकर चले हैं, तो मुझे आपसे अपेक्षा है कि आप इसमें हमारे साथ आगे भी जुड़े रहेंगे। मैं इसको जन आंदोलन का रूप देना चाहती हूँ। छोटी सी कोशिश मैंने अभी शुरू की, मुझे पता नहीं मुझे कहाँ तक चलना है, मुझे अपेक्षा है कि आप साथ बने रहेंगे। तो अंत में जी आप इस मुहिम को आगे बढ़ाएंगे, आपके भी संकट बहुत आने वाला है। जी बिल्कुल, मैं अभी भी देखती हूँ कि आएगा। मुझे इंटरव्यू के लिए काफ़ी लोग समय नहीं देते हैं। मैं काफ़ी लोगों को 2-2 3-3 महीने से अप्रोच कर रही हूँ। मुझे लगता है कि संकट जो आने की जिम्मेदार चिंता है ना करें, जी निश्चित रूप से उदयपुर के लाखों लोग इस मुहिम की सराहना करेंगे, जी के साथ खड़े रहेंगे। मेरा जी। ऐसा सोचना है व्यक्तिगत रूप से। जी। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं इसलिए भी देता हूँ जी कि यह मुहिम, मैंने सबको कहा, मेरे जो मिलने वाले पत्रकार बंधु हैं, जहाँ पर भी मैं चर्चा करता हूँ मैं सबको कहता हूँ, लेकिन मुहिम चलाना और मुहिम को कह देना बहुत फर्क है। बहुत इसलिए मैं फर्क है। कहता हूँ कि इस मुहिम को आगे बढ़ाओ। जी जनता, आम जन आपके साथ जुड़कर आगे आएगा। जी तो जैसा कि भी आपने श्रीमान पारस सिंघवी जी को सुना, इनके विचार उतने ही तटस्थ हैं जितने की इनकी सोच है। इन्होंने आपको बिल्कुल सही शब्दों में और कटु शब्दों में उदयपुर का आने वाला समय दिखा दिया है। ये बहुत ज़रूरी है कि पर्यटन हमारे लिए आवश्यक है, लेकिन उसके लिए आर्थिक विकास के लिए पर्यावरण का क्षय बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, प्रकृति का दोहन ज़रूरी नहीं है। क्योंकि आपके पास जो लोग आते हैं आपकी प्राकृतिक सुंदरता को देखकर आते हैं, आपके 5 स्टार होटल को देख के नहीं। और पर्यावरण संरक्षण केवल अरावली या जल ये नहीं है, पर्यावरण संरक्षण छोटी सी चीज़ से है। चाहे आपके घर के बाहर पड़ा हुआ कचरा हो, प्लास्टिक हो, चाहे आपके घर में फैली हुई दूषित हवा एसी से बनी हुई हो, कुछ भी हो, ये सब कुछ सोचना आप सभी का काम है। मैं हर बार ये कहती हूँ कि आने वाला समय आपके बच्चों के कंधों पे आप बैग देखना चाहते हैं या फिर ऑक्सीजन सिलेंडर, ये आप तय करेंगे। हमारे पूर्वज हमें एक बहुत सुंदर धरती देकर गए थे, उन्होंने भी आगे से आगे अपनी इस चीज़ को बनाए रखा। अब ये हमारे कंधों पर है कि हम अपने बच्चों को भी बिल्कुल वैसे ही सुंदर धरती आगर देकर जाए। हमारी ये छोटी सी मुहिम है जिसे मैं जन आंदोलन बनाना चाहती हूँ और चाहती हूँ कि आप इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहें। मैं और भी लोगों से आपको मिलवाती रहूँगी और जानूंगी कि किस तरीके से हम इस चीज़ को रोक सकते हैं। मैं पारस जी का इसके लिए बहुत तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ कि आपने हमारे चैनल पे अपने इतने सुंदर विचार रखे हैं। इसके साथ ही मैं आप लोगों से विदा लेती हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।